अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मुझे जो उन्वान दिया गया है तौबा व इस्तिग़फ़ार के मौजू पर, उस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने कुरान करीम की इस आयत का इंतखाब अपने मौजू के लिए मुनासिब समझा। भाइयों, कुरान करीम में सूरह तहरीम के अंदर यह आयत आई है। आप हजरात ने इसे बारहा सुना होगा और इस आयत की तिलावत ही से आप हजरात को बहुत हद तक अंदाजा हो गया होगा कि मजमून क्या रुख इख्तियार करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर बड़े अजीब व गरीब अंदाज में और एक खास तरीके पर मोमिनीन को खिताब फरमाया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम। तो इससे पता चलता है यह खिताब मुशरिकीन से नहीं है, कुफ्फार से नहीं है। ये आमनू के लफ्ज से मालूम हो रहा है, क्योंकि जिसके अंदर शिर्क हो उसे तो मुशरिक कहते हैं, जो कुफ्र करे उसे मोमिन नहीं कहते। जो कुफ्र भी ना करे, शिर्क भी ना करे, बावजूद ईमान वाला हो, उस ईमान वाले बंदों से अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहे हैं और उनको यह हुक्म फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, मुझ पर यकीन रखने वालों, क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। यह अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल अज़ वक्त अपने मोमिन बंदों को आगाह फरमा रहे हैं, इत्तला दे रहे हैं। कोई खतरा आगे पेश आने वाला हो तो कोई इत्तला कर दे कि आगे तो रास्ता ऐसा है, आगे घाटी खतरनाक है, आगे ऐसी सूरत हाल का खतरा लायक हो सकता है, आपको एहतियात से काम लेना चाहिए,
अभी से उसके बारे में आपको गौर कर लेना चाहिए। अगर ऐसी कोई इत्तला देता है तो उसकी इस इत्तला को मेहरबानी पर महमूल किया जाता है, ताल्लुक पर महमूल किया जाता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक वाक़या जो आगे चलकर पेश आ सकता है उसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया और अपने मोमिन बंदों से इस बात का मुतालबा किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। अये ईमान वालों, अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को आग से बचाओ। कौन सी आग से? जहन्नम में जो आग दहक रही है वो कैसी आग है? जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। ये उस आग की अल्लाह तबारक व तआला ने शिद्दत को बतलाया, उसकी तपिश को बताया, उसकी खतरनाकी का अंदाजा कराया कि वो तो सिर्फ आग ही नहीं बल्कि बहुत खतरनाक किस्म की आग है। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। और आगे कहते हैं उसके ऊपर जो इंतजाम जिन फरिश्तों को मुकर्रर किया गया है, वो फरिश्तों का तारुफ कराते हुए कह रहे हैं कि वो मलाइका, वो फरिश्ते जिनकी सिफत गिलाजुन शिदाद है, वो ऐसे फरिश्ते हैं जिसके बारे में जहन्नम का फैसला हो जाए, जहन्नम की आग का फैसला हो जाए और उनके हवाले कर दिया जाए उस बंदे को, वो उसके ऊपर रहम खाने वाले नहीं हैं, तुंद खू हैं, वो उनके ऊपर रहम नहीं खाएंगे, मिजाज के बड़े सख्त हैं। और आगे कहा कि वो बदन के एतबार से भी शिदाद हैं, उनका बदन इतना मजबूत है कोई उनके हवाले कर दिया जाने के बाद उन्हें चकमा नहीं दे सकता, उनके हाथ से छूट नहीं सकता, राह फरार इख्तियार नहीं कर सकता। और इसी तरह वो अल्लाह ताला का जो हुक्म उनको मिल जाए वो उसे कर गुजरते हैं, वो उसकी नाफरमानी नहीं करते। यफ़अलून मा युअमरून, उनको जो हुक्म मिलता है अल्लाह की तरफ से वो उसे पूरा करने वाले हैं। यह है मजमून इस आयत के अंदर साफ साफ यह बता दिया गया है। तो इससे मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने क़ब्ल अज़ वक़्त वो मौका आने से पहले अपने मोमिन बंदों को इस बात की वार्निंग दे दी और इस बात की तरफ उनको मुतवज्जह कर दिया कि वो उस खतरनाक ठिकाने और उस बुरे ठिकाने के से हिफाजत का इंतजाम फरमा ले। और इसी तरह आगे का जो मजमून है उसकी जहन्नम के बारे में, उसकी आग का जो तज़किरा है और मलाइका का जो तज़किरा है और उनका जो अंदाज होगा उसका जो तज़किरा है, उससे तो खौफ कपकपी और बंदे के ऊपर तारी हो जाती है। यह आयत खौफ पैदा कर देने वाली, नींद से बेदार कर देने वाली, मदहोश को होश में ला देने वाली आयत है। जिस वक्त ये आयत करीमा नाजिल हुई थी उस वक्त हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये बात तो समझ में आती है कि खुद को जहन्नम से बचाओ, लेकिन
अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने का क्या मतलब है, यह बात समझ में नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु पर, कि जिनके सवाल की वजह से और आसानी होगी बात को समझने के लिए और गफलत दूर करने के लिए और असबाब पैदा हो गए। लिहाजा हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पूछने पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और उनकी इस बात का जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि यह तो अभी गुफ्तगू जरा सी मुबहम मालूम होती है, और वो वजाहत और सराहत आ जाने के बाद मजमून और आसान हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन बातों को अल्लाह ताला ने, जिन बातों का तुमको हुक्म दिया है, जिन चीजों से तुमको मना किया है, उन बातों से अपनी बीवी और बच्चों को भी मना कर दो, और जिन चीजों का अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है उनको, अपनी बीवी और बच्चों को भी उन चीजों की तरफ मुतवज्जे करो और उन बात का हुक्म करो। यह है उनको जहन्नम की आग से बचाना। इसीलिए हजरात फुक़हा इकराम कहते हैं कि इस आयत से यह साबित होता है कि दुनिया में जितने भी मोमिनीन हैं, खा वो करिए का हो, शहर का हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मालदार हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, कोई भी क्यों ना हो, वो रियाया हो, बादशाह हो, उस्ताद हो, शेख हो, दुनिया के किसी खित्ते का रहने वाला क्यों ना हो, उसके ऊपर जरूरी है कि वो अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया है, जहन्नम से अपनी जान को बचाने के लिए मना करता तमाम चीजों से अपने आप को अच्छी तरह रोक ले। बादशाह जुल्म से रुक जाए, अपने आप को रोक ले, उस्ताद तलबा के हुकूक में कमी से रुक जाए। इसी तरह जो भी है अपने अपने अल्लाह की मना करता चीजों से अच्छी तरह रुक जाए और अपने मातहतों को, अपनी बीवी बच्चों को, उस्ताद है तो शागिर्दों को, शेख है तो अपनी मुरीदीन को, आका है तो अपने गुलामों को उन बातों से रोक देने की फिक्र करे और भरपूर फिक्र करे और तौबा की फिक्र करे, और तौबा की ही नहीं सच्ची पक्की तौबा की फिक्र करे, और अपनी बीवी बच्चों के सच्ची पक्की तौबा के का इंतजाम करे, क्योंकि वही घर का मुंतजिम है, सारे इंतजामात जिस्मानी वही करता है, उनके लिए भूख के मिटाने का सामान वही करता है, उनके ऊपर अपनी कमाई लुटाता है। वो बीवी बीमार हो जाए, बच्चे बीमार पड़ जाए तो उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करता है, उनके लिए गर्मी के कपड़े का इंतजाम करता है, सर्दी से बचने का सामान करता है। तो जहां पर उनके जिस्म के लिए और उनके आर्ज़ी दुनियावी ठिकाने के लिए इतने सब कुछ इंतजामात वो करता है, उसी के साथ साथ अपने लिए और अपनी बीवी और अपनी औलाद के लिए यह भी इंतजाम करे कि वो कोई बड़ा गुनाह छोटा गुनाह ना करने पाए, वो शिर्क में मुब्तला ना होने पाए, वो माहौल के असर से किसी बिदात में मुब्तला होने ना पाए, वो माहौल और सोसाइटी के से मुतासिर होकर किसी कबीरा गुनाह को अपने लिए वो इब्तला का सामान ना कर ले। नजर रखे, कोशिश करे, उनके मुनासिब अंदाज से तरबियत करने की कोशिश करे। ये उसके ऊपर ये इसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। और इसी तरह सारे अहकामात को खुशी खुशी पाबंदी के साथ बजा लाने की कोशिश करे, खा कैसी भी मसरूफियत क्यों ना हो, कितना बड़ा उस्ताद क्यों ना हो, कितने बड़े मुल्क का बादशाह क्यों ना हो, कितने बड़े कारोबारी जो है मसरूफियात क्यों ना हो, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाए खुशी खुशी नमाज के लिए तैयार हो जाए।
नमाज की खुशी खुशी जिंदगी भर पाबंदी करे, रोजे का मौसम आ जाए तो रोजों की पाबंदी करे, माल की ज़कात फर्ज है तो अब उसके अंदर पसो पेश ना करे, खुशी खुशी जिम्मेदारी को समझते हुए ठीक ठीक अंदाज से, ठीक ठीक दिल, ठीक ठीक चेहरे के साथ, पेशानी पर बल डाले बगैर, मुंह बनाए बगैर ज़कात देने की कोशिश करे। और इसी तरह बीवी पर भी ज़कात आयद होती है तो तवज्जो दिलाए, बच्चों को तवज्जो दिलाए। इसी तरह हर अहकामात पर अमल करने के सिलसिले में तवज्जो दिलाता चला जाए, कमियों को दूर करता चला जाए, आमाल की कोताहियों को उसके अंदर से दूर करता चला जाए। क्योंकि क़यामत के दिन अगर वो अमाल पेश हो तो तादाद के एतबार से भी, क्वालिटी के एतबार से भी ठीक ठीक हो, गिन के देखा जाए तो भी ठीक हो, तोल कर देखा जाए तो वजन में भी बराबर हो। ये सारे काम वो अंजाम देने की कोशिश करे। इस सिलसिले में कोताहियों को रवा न रखे और गफलत से हरगिज काम न ले। अब सवाल पैदा होता है, वो कौन से अमाल हैं जो इंसान को जहन्नम में लेकर जाते हैं? उलमा ने इसका जवाब दिया है, जितने काम इस्लाम के अंदर हराम हैं, नाजायज करार दिए गए हैं, ऐसे सारे उम्र जहन्नम में लेकर जाएंगे। घरेलू चीजें, कारोबारी चीजें, सियासी चीजें, मामलाती चीजें, ये जो भी है उसके अंदर यह मामला हराम है, यह चीज हराम है, यह आवाज नहीं सुन सकते हैं लेकिन सुन रहा है, यह मशरूब नहीं पी सकते हैं, पी रहा है, यह काम नहीं कर सकते हैं, कर रहा है, यह बात नहीं बोल सकते हैं मुंह से लेकिन बोल रहा है, मना है वो चीज, वो बात मना है, हराम है, वो सुनना हराम है, और वो सोचना, दिल में उसका, दिल से वो गुनाह करना, ये गुनाह की बात है, नाजायज बतलाया गया है। उलमा ने उसकी सराहत कर दी है। ऐसे कामों में मुब्तला होने से बचाए अपने आप को, और अपने घर बार को भी बचाए, अपने नौकर चाकर को भी बचाए। और अगर मुब्तला है तो फौरन उससे तौबा करे। और तौबा का मतलब यह नहीं कि जैसे छोटे बच्चे गाल को तौबा 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 कर लेते, ऐसा नहीं। यह तो सूरतन तौबा बच्चों की हो गई, या नहीं तो जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहने लग जाए, यह भी लफ्ज में तौबा हो गई, यानी तो बयान सुनकर आंसू बहाने लग जाए। यह तो आंखों के एतबार से एक जाहिरी शक्ल हुई तौबा करने की। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, आप रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि सही मानों में तौबा वो है कि आदमी आंसू बहाए या जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहे या गाल पर तौबा तौबा करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके साथ कल्बी जज्बात भी होनी चाहिए, दिल के जज्बात भी शामिल होनी चाहिए। दिल में आइंदा उन गुनाहों में, खुदा की उन बड़ी बड़ी नाफरमानियों में मुब्तला ना होने का अज़्म भी होना चाहिए, पुख्ता इरादा भी होना चाहिए। अगर उसके अंदर ये पुख्ता इरादा पाया जाता है, उसने उस गुनाहों के ताल्लुक से अपने दिल को मजबूत कर लिया है और अपने दिल में यह बात ठान ली है और इस बात का अज़्म कर लिया है कि मैं आइंदा आंख से या कान से या जुबान से या अपने दौलत के गुरूर में आकर या ओहदे के गुरूर में आकर या माहौल के दबाव में आकर मैं ये फला गुनाह नहीं करूंगा, उससे सच्ची पक्की तौबा करता हूं। अगर यह कहकर सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा और आइंदा ना करने के अज़्म के साथ तौबा करेगा तो हजरत सुफियान सौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यह है सही मानों में तौबा। बुजुर्गान मोहतरम, इसका मुतालबा इस आयत के अंदर किया गया है। इसी तरह हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल है कि आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तौबा सही मानों में वो है कि जब आदमी
उस पर नादिम होते हुए, उसकी खतरनाकी को महसूस करते हुए, उसकी हलाकत को जानकर, आखिरत में अपने अंजाम को याद करके जब तौबा करने बैठ जाए तो फिर वो तौबा ऐसी करे और तौबा के अल्फाज इस संजीदगी के साथ और इस सच्चाई के साथ और इस दिल की गहराइयों के साथ अदा करे कि उसकी तौबा उसके जिंदगी पर, अगली जिंदगी के ऊपर असर डाले और उसकी तौबा के बाद की जिंदगी देखी जाए तो पता चले कि वाकईतन इसने अल्लाह के सामने सही मानों में आइंदा ये चीजें ना करने का इकरार किया है और सही मानों में इसने अल्लाह से वादा किया है और सही मानों में ये शर्मिंदगी इसे हुई है, सही मानों में शर्मसार होकर अल्लाह से इसने गिड़गिड़ाकर लग लिपट कर उससे माफी मांगी है। वो ऐसी जिंदगी गुजारे कि उसके बाद उस गुनाहों की तरफ उनका करना तो दूर की बात, उसके ख्याल से भी उसे घिन आने लगे, उस गुनाह के ख्याल से भी उसे नफरत पैदा हो। बल्कि जिस कदर गुनाहों में उसे लज्जत आती थी, जिस कदर उसे रग़बत होती थी, वैसी ही अब नफरत होने लगे, अब वैसी ही उससे जो है वहशत होने लगे, कराहत आने लगे और पता चले कि जो है उसके अंदर से ये बात खत्म हो चुकी है, उसने खत्म कर लिया। बुजुर्गान मोहतरम, इस मौके पर मैं मुनासिब समझता हूं और बहुत मुनासिब समझता हूं कि एक मशहूर वाकया हजरत जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का, जिसको आपने बारहा सुना होगा और आप में से बहुत सारे अहबाब को याद भी होगा, लेकिन उसको इस मौके पर मैं सुनाना फायदे से खाली नहीं समझता, इसीलिए मुख्तसर तौर पर सही उस वाकये का मैं जिक्र करना चाहता हूं। हजरत जिगर मुरादाबादी जो मशहूर शायर गुजरे हैं, आपके अंदर जहां बहुत सारी खूबियां, कमालात, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत थी और आपके अंदर बड़े कमालात रखे हुए थे, उसी के साथ आपके अंदर एक ऐब पैदा हो गया था और वो ऐब बचपन ही में आपके साथ हो लिया था और वो ऐब था शराब पीने की आदत। आपको कम उम्री में ही ये बुरी आदत पड़ चुकी थी। ये आदत जवानी में और मजबूत हो गई, जिसका पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया। जो जो उम्र की मंजिलें गुजरती गई, ये आदत पुख्ता से पुख्ता होती चली गई। एक दिन अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ये करम फरमाया कि उनकी मुलाकात हजरत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू से हुई, जिसका फायदा उनकी तबीयत पर यह मुरत्तब हुआ कि आप जब हजरत हकीमुल उम्मत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू के पास से वापस अपने मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया और सच्ची तौबा कर ली कि आइंदा मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं शराब की बुरी लत को छोड़ दूंगा। जो आदत बचपन से उनको पड़ी हुई थी, यकायक और यकलख्त उस सिलसिले में ऐसी हिम्मत करना उनके लिए निहायत मुजिर साबित हो सकता था। लिहाजा मुजिर साबित हुआ, जिसके नतीजे में उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें डॉक्टरों के पास पेश करना पड़ा। डॉक्टरों ने उनका इलाज मुआलजा शुरू किया, बाद में इस नतीजे पर पहुंचे और उनकी खिदमत में आकर कहने लगे कि आप जो ये आदत को एक लख्त छोड़ दिए हैं, ये आपका एक लख्त शराब को छोड़ देना, यही आपकी तबीयत के बिगड़ने का सबब हो गया है और आसानी से आपकी तबीयत सेहत की तरफ नहीं आ रही है। लिहाजा हमारा यह मशवरा है कि आप थोड़ी सी शराब पी लें तो हमारी कोशिश कारगर हो सकती है, आगे का काम हम कर लेंगे। हजरत जिगर मुरादाबादी जो सच्ची पक्की तौबा कर चुके थे, कल्बी जज्बात के साथ तौबा कर चुके थे,
आइंदा वाकईतन शराब को हाथ ना लगाकर जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुके थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं शराब पी लूं तो मैं और कितने दिन जीने की उम्मीद है। डॉक्टरों ने कहा कि यही कि 8-10 साल आप और जी सकेंगे। जिगर साहब कहने लगे, अगर मैं शराब ना पीऊं तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। डॉक्टर्स ने कहा कि आप अभी फौत हो सकते हैं, या 1-2 दिन में इंतकाल हो जाएगा, और या 10-15 दिन में आपके आज़ा जवाब दे देंगे और मौत का वाकया आपके साथ पेश आ सकता है। उस वक्त इस बज़ाहिर बेड पर पड़े हुए मरीज ने, जो हकीकत में अल्लाह के फजल व करम से, जिसे दीन की बहुत ऊंची समझ बुजुर्गों की जूतियां उठाने के तुफेल में हासिल हो चुकी थी, जो जिस्म का तो बज़ाहिर बीमार था लेकिन रूह के एतबार से निहायत तंदुरुस्त और तवाना हो चुका था, उसने एक तारीखी जुमला कहा और सुनहरी हुर्फों से लिख लेने वाली बात कही। उसने वो तारीखी जुमला सुनाया और कहा, और आप भी जिगर थाम कर उसको सुनने के लिए तैयार हो जाइए और अपने आप को तैयार कर लीजिए। जिगर साहब अपने ईमानी जोश और वलवले के साथ अपनी ईमानी गैरत का सहारा लेते हुए और अल्लाह से ताल्लुक का इजहार करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह की नाराजगी और नाफरमानी को जारी रखते हुए अल्लाह की नाराजगी के साथ 10 साल जिंदा रहने के बदले में, उसके इवज में खुदा ताला की फरमाबरदारी, खुदा ताला की खुशनुदी और अपनी तौबा की हिफाजत करते हुए इसी वक्त अपनी रूह को अल्लाह के हवाले कर देने के लिए तैयार। ये तौबा इसे कहा हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक वाक़ये के जरिए से और वजाहत इसकी हो गई ताकि हर एक आम और खास को यह बात समझ में आ जाए। हजरत जिगर साहब एक गुनाह के सिलसिले में अपनी जान पर खेल देने के लिए तैयार है। बुजुर्गान मोहतरम, यूं तो यह मजमून इस कदर आगे बढ़ चुका है इतनी देर के अंदर कि मैं समझता हूं कि इस वक्त इस मजमून को सिमेट कर अगर बयान को खत्म कर दिया जाए तो भी मैं समझता हूं कि यह बयान मुकम्मल हो गया। लेकिन मैं इस बयान को अभी मुकम्मल नहीं करना चाहता, बल्कि मजीद इससे रिलेटेड कुछ चीजें, जो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं, उसकी भी आप हजरात के सामने वजाहत कर देना मजीद इस बयान को मुफीद बना सकता है। उसके पेश नजर बाज बातें काबिल गौर और तवज्जो देने की हैं। बाज दफा ऐसा भी देखा गया है कि गुनाहों से बचने और तौबा का बयान सुनने, समझने, एहसास होने, आंखों में आंसू निकलने और बात अच्छी तरह जहन नशीन हो जाने के बावजूद भी 1 घंटे के बाद ही या 1 दिन के बाद या हफ्ते के बाद हमारी ये महरूमी कहिए या हमारी कमजोरी कहिए कि गुनाहों में हम में से बाज अहबाब को गुनाहों में इब्तला पाया गया है, पाया जाता रहता है। बसा औकात ऐसे इत्तलात मिलती रहती हैं, जबकि वह शख्स तौबा के बयान में बैठा था, उसने तवज्जो से भी सुनी, बात को तवज्जो से सुना था और बयान के दौरान यह जज्बा पैदा भी हो गया था कि आइंदा गुनाह नहीं करना है, ना मुझे गुनाह करना है, न इस खतरनाक कामों में अपनी बीवी बच्चों को मुब्तला करना है, न मैं गुनाह करूंगा, न इस नुकसानदेह काम में मेरे शागिर्दों को मुब्तला करूंगा, न मैं मुब्तला होऊंगा, न मैं किसी अपने मातहत को इसके अंदर मुब्तला देखकर खामोश रहूंगा। उसकी मुनासिब तरबियत करूंगा, मुनासिब तंबीह करूंगा, उसके लिए कोशिश करूंगा, तरबियत का एक मौसर इंतजाम करूंगा।
ये सब बातें पैदा हुई थी बयान के दौरान, लेकिन बाद में वो हालत बाकी ना रही, जाती रही। ऐसे भी एक दो इस तरह के वाकयात भी सामने आए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह बतलाई गई है कि बाज दफा ये सारी बातें सुनकर, जहन्नम की हौलनाकी सुनकर, अजाबात का तस्करा सुनकर, अल्लाह की पकड़ की बात सुनकर आदमी ये सोचने लगता है कि ये सब सही है, मुझे मालूम नहीं था, मालूम हो चुका है, ये बात सही है, आपका शुक्रिया, आपने मुझे तवज्जो दिलाई और आपने मुझे ये सब बातें बतला दिया। लेकिन उसके जहन में यह बात आती है कि ये सारे गुनाह बहुत दूर की चीज है, ये बातें कयामत के दिन पेश आने वाली हैं। ये खतरा है लेकिन बहुत दूर है। जब बहुत दूर है का उसे ख्याल आ जाता है तो हो सकता है कि उसकी आहिस्ता आहिस्ता गुनाह के जो जरासीम है फिर वो ताजा होने लगते हैं, वो तबीयत है फिर उसके ख्यालात में एक जमाव पैदा होने लगता है। फिर वो हो सकता है कि कभी खलवत का मौका मिल जाए या कभी और मौका मिल जाए तो हो सकता है कि वो गुनाह में मुब्तला हो बैठे। इसका अतिब्बा रूहानी ने, उलमाए रब्बानीन ने यह जवाब दिया है कि ये जो ख्याल है ये बिल्कुल अहमकाना ख्याल है। यह ख्याल में किसी किस्म का कोई इसके अंदर वजन नहीं है। इसलिए कि वो तो एक उमूमी इंतजाम जहन्नम के फैसले का और मलाइका का, जन्नत का, वो तो बेशक कयामत के दिन ही पेश आएगा। लेकिन किसी बंदे को यह नहीं मालूम है कि उसकी उम्र कितनी बाकी है। हो सकता है कि किसी की जिंदगी एक दिन बाकी हो और बाजार में उसका कफन आ चुका हो, और किसी की जिंदगी एक महीने की बाकी हो, आइंदा महीना वो हमारे दरमियान ना रहे और बरज़ख का हो जाए। कितने लोग ऐसे थे जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ थे और उन्हें खबर नहीं थी, आज वो कब्रों में लेटे हुए हैं। और कितने लोग गुज़िश्ता महीना हमारे साथ थे, वो आज हमारे दरमियान नहीं है। तो ये तो कोई नहीं जानता। और जो बंदा जब उसकी मौत आ जाएगी, उसकी नेकियों और उसके गुनाहों का जो असर है फौरन शुरू हो जाएगा। अगर एक दिन के बाद उसकी मौत मुकर्रर है और उसने उसको दूर समझा था, 10 साल समझा था, 20 साल दूर समझा था, 50 साल दूर समझा था, और उसे आ गई दूसरे दिन मौत, तो उसके गुनाह की सजा हमेशा के लिए भुगतने के लिए वो तो दूसरे दिन ही पकड़ लिया जाएगा। और उसका सारा सिस्टम जो कुरान हदीस में जो फुक़हा ने कहा, उलमा ने कहा, वो सारे कवानीन उसके ऊपर जारी हो जाएंगे। वरना वो जब कैसा पछताएगा, वो कहेगा कि अरे अभी अभी तो कल ये बयान सुने थे और आज हमारी ये सूरत हाल पेश आ गई। काश के कल सच्ची तौबा कर लेता और आज ये गुनाह के इंतजाम को ठोकर मार देता और इसके ऊपर लानत भेजता और इससे मुंह फेर लेता। ये करता तो क्या अच्छा था, लेकिन एक दिन के बाद पछताना भी उसके लिए महंगा पड़ सकता है। लिहाजा इस ख्याल को कि यह सजा दूर है, इस ख्याल को कभी जमने ना दिया जाए। एक दूसरी वजह तौबा में देरी और गफलत की यह भी होती है कि एक आदमी, हालांकि गुनाह बड़ी ही अजनबी चीज है, मोमिन के सामने, मोमिन की शान से बहुत दूर की चीज है। मोमिन और गुनाह, मोमिन और खुदा की नाफरमानी, मोमिन और किसी किस्म के नाजायज में इब्तला, मोमिन और नमाज से गफलत, मोमिन और रोजा ना रखे, मोमिन और ज़कात उसकी तबीयत पर बार हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो किसी गुनाह का खूगर नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी
एक तवील सोहबत ऐसे लोगों के साथ गुजारने की वजह से, गाफिल लोगों के साथ बैठने उठने की वजह से बसा औकात ऐसा हो जाता है कि जिस गुनाह के अंदर एक गुनाह या दो चार गुनाहों के अंदर या जितने भी गुनाह के अंदर वो मुब्तला है, वो उस गुनाह की नाजायज लज्जत का खूगर हो जाता है और उसे उस गुनाह के अंदर मजा आने लगता है। जब वो तौबा का बयान सुनता है तो उसे याद आता है कि ये बयान में मुझे उस लजीज गुनाह को छोड़ने की तरफ इशारा दे रहे हैं जिसके अंदर मुझे ऐसी और ऐसी लज्जत मिलती है। ये लज्जत मैं नहीं छोड़ सकता। मैं गुनाह तो छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस कदर लजीज गुनाह मैं कैसे छोड़ूं? उसका जवाब उलमा ने यह दिया है कि लज्जत तुमको बहुत महंगी पड़ेगी। ये लज्जत का पीछा छोड़ो। ये ख्याल तुम्हारा शैतानी ख्याल है। ये ख्याल कोई मोमिनाना ख्याल नहीं है। इस ख्याल को वसवसे से ताबीर करो। यह नफ्स का एक जबरदस्त किस्म का धोखा है। नफ्स तुमको जबरदस्त धोखे में रखना चाहता है। नफ्स के धोखे में ना आओ और इस बुरे ख्याल पर लाहौल पड़ो और इस लज्जत के पीछे न पड़ो जिसे अल्लाह ताला की रजामंदी के बदले में जो ठिकाना जन्नत की शक्ल में मिलने वाला है, उस जन्नत के ठिकाने से महरूमी का बाइस बनने वाला हो। ऐसी लज्जत के ऊपर तो 1000 बार लानत हो। लिहाजा इससे अपना पीछा छुड़ाओ। इस ख्याल को नफसानी ख्याल करो और इस ख्याल को शैतानी वसवसा ख्याल करते हुए इससे बचने की बावजूद लज्जत आने के फिर भी इस गुनाह से निकलने की मुसलसल कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। एक और ख्याल गुनाहों में मुब्तला लोगों को यह भी आता है कि हमको बयान समझ में आ गया और यह भी समझ में आ गया कि सजा दूर नहीं है और लज्जत भी नहीं लेना है। लज्जत की वजह से भी गुनाहों को अपने जिंदगी में बाकी रहने नहीं देना है, लेकिन हम तौबा करेंगे। लेकिन ये जिस गुनाह के अंदर अब हम मुब्तला हैं, फिलहाल उस एक गुनाह को कंप्लीट कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। यानी 10 बार हमने गुनाह किया है, अब ये 11वीं मर्तबा है, तो इस 11वीं मर्तबा को मुकम्मल कर लेंगे, 12वीं मर्तबा नहीं करेंगे। अब ये आखिरी सूद ले लेंगे, अब इसके बाद नहीं लेंगे। ये आखिरी मंजर देख लेंगे। अब तक देख चुके हैं कई मर्तबा ये नहीं देखने का मंजर। आज हम एक बार आखिरी बार देख लेंगे, उसके बाद हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। बस हम छोड़ देंगे और फौरन छोड़ेंगे, लेकिन जिस गुनाह को हम लगे हुए हैं उसको हम मुकम्मल कर देंगे। एक लख्त अभी का अभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उलमा ने इसका यह जवाब दिया है कि यह ख्याल भी एक धोखा है, यह ख्याल भी काबिल कबूल नहीं है, यह ख्याल भी कोई इल्मी ख्याल नहीं है, यह ख्याल भी कोई दानिश्वरी और समझदारी नहीं है। क्योंकि जो आदमी जितनी देर करेगा गुनाह से तौबा करने में, वो गुनाह की जड़ें रूह में उतनी ही मजबूत होती चली जाएगी। एक बच्चा किसी गुनाह में मुब्तला है, उस बच्चे को अगर तंबीह कर दी जाए, 12 साल 14 साल 15 साल के बच्चे को, कि यह गुनाह का काम है, इसे नहीं करना चाहिए, उसे समझा दिया जाए और वो बच्चा समझ जाए कि यह गुनाह नहीं करना चाहिए, वो जितनी आसानी से उस गुनाह को छोड़ सकता है, इतना कोई जवान आदमी नहीं छोड़ सकता। उसके लिए मुश्किल है, बच्चे के लिए आसान है। और इसी तरह एक जवान आदमी अगर यह सोचने लगे कि अभी तो जवानी नौजवानी का आलम है, जब 30 साल का हो जाऊंगा, 40 साल का हो जाऊंगा, तब मैं गुनाहों से बचने का और अल्लाह ताला के अहकामात की पूरी पूरी पाबंदी करने की मैं कोशिश करूंगा जब मैं 40 साल का हो जाऊंगा। यह भी ख्याल कोई उसका अपनी जात से
कोई हमदर्दाना ख्याल नहीं है, क्योंकि जिन गुनाहों से तौबा नौजवानी के आलम में की जा सकती है, वो 40 साल की उम्र में वही तौबा वाला अमल और मुश्किल हो जाता है और जड़ें मजबूत हो जाती हैं। और इसी तरह कोई बूढ़ा आदमी होकर भी आज़ा ढीले हो गए हैं, दाढ़ी पक रही है, दांत हिल रहे हैं, निगाह कमजोर होती जा रही है, हाथ पांव में राशा आ रहा है, पता नहीं अब तब में मामला है, और पूरी जिंदगी जो है हर एतबार से निकली हुई महसूस हो रही है, और जिस्म पर बचपन के आसार और जवानी के आसार लगभग खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन वो भी कहता है कि नहीं नहीं, अब भी मुझे और जरा मौका चाहिए। ये तो बहुत ही डेंजर और सीरियस कंडीशन में ये रूहानी मरीज है। लिहाजा इसे तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मांगनी चाहिए। गर्ज ये कहना चाहता हूं कि हर किस्म के बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे सारे लोग यकलख्त तौबा करने का इरादा करें और सच्ची पक्की तौबा करने का इरादा करें और तौबा की जरूरत को समझें, गुनाह की खतरनाकी को समझने की और जानने की कोशिश करें और उसका एहसास लें, और इस सिलसिले में जरा भी गफलत को अपने अंदर आने तो दूर की बात है, करीब भी फटकने ना दें। एक चौथी बात आप हजरात के सामने ये भी रखना मुनासिब है कि बसा औकात बाज अहबाब के जहन में यह भी ख्याल आता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि गुनाह नहीं करना चाहिए, बच्चे और बूढ़े भी नहीं करना चाहिए, मर्द और औरत भी नहीं करना चाहिए, बादशाह और रियाया भी गुनाहों से बचना चाहिए, अमीर और गरीब भी बचना चाहिए, पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे भी बचना चाहिए, सेहतमंद और बीमार भी गुनाहों से बचना चाहिए और अभी बचना चाहिए, और हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये भी तो है कि अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ी रहमत वाले हैं। बेशक अल्लाह के पास गुनाहों की सजा मुकर्रर है, लेकिन मैं समझता हूं कि हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे अपने फजल से जहन्नम में ना भेजें, गुनाह करने के बावजूद हो सकता है कि मुझे जन्नत में भेज दें, क्योंकि खुदा ताला तो गफूर रहीम है, रहमान है, सत्तार है। उनकी जात से मुझे ये उम्मीद है कि मुझे गुनाहों की बिल्कुल सजा ना दे और मुझे जन्नत का फैसला कर दें। इसका जवाब यह है कि ये जो ख्याल है अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की रहमत को सोचकर, अल्लाह की सत्तारी को सोचकर, अल्लाह की मेहरबानियों को सोचकर, अल्लाह की माफियों को सोचकर, जो गुनाह की हिम्मत को और जो है गुनाह की हिम्मत को करीब आने के मौके फराहम किए जा रहे हैं, या किसी कदर अब भी इतना कहने के बावजूद भी तौबा ना करने की फिर भी नफ्स गुंजाइश पैदा करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो इस बदतरीन हालत के अंदर जवाब यह है, और यह जवाब इस अहकर का जवाब है। मेरे बुजुर्गों की बरकत से, मेरे असातिज़ा के जूतियों के तुफेल में जो मैंने अब तक कुछ पढ़ा है, कुछ समझा है और बड़ों की सोहबत में बैठा हूं, तो उसके नतीजे में मैं इस ख्याल को किसी तरह इस ख्याल से इत्तिफाक करने के लिए तैयार नहीं हूं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि ये सूरत हाल तो ऐसी है कि यह सूरत हाल अगर किसी के जहन में आ जाए तो उसे एक लम्हे के लिए भी अपनी तौबा में ताखीर करते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे क्या बाप बड़ा मेहरबान है, बाप बड़ा मुशफिक है, बाप बहुत ही बाअखलाक है, तो क्या ऐसे बाप की नाफरमानी करेंगे? क्या उसके अखलाक का यह सिला है कि उसकी नाफरमानी को रवा रखा जाए? उस्ताद बड़े नरम तबीयत के हैं,
और अफसर निहायत बाअखलाक है, तो क्या ड्यूटी में कोताही करेंगे? बल्कि नहीं, और उसके अखलाक पर कुर्बान होते हुए, उसके ऊपर मर मिटते हुए अपनी ड्यूटी को और अच्छी तरह अंजाम देने की कोशिश करेंगे। बल्कि बाप के अखलाक से मुतासिर होकर, शराफत से मुतासिर होकर और अच्छी तरह बाप की फरमाबरदारी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब आप अल्लाह को मेहरबान समझते हैं, रहमान समझते हैं और उसे गफूर रहीम समझते हैं, उसे बड़ी करीम जात समझते हैं, तो उसकी ड्यूटी तो और दिल से अंजाम देनी चाहिए, उसके अहकामात पर तो और तबीयत के साथ चलना चाहिए, उसकी तो जरा भी गफलत नहीं करना चाहिए, उसके अहकामात पर तो सारे अहकामात से पहले अमल करना चाहिए और उसकी मर्जियात को तो सबकी मर्जियात से पहले तरजीह देना चाहिए। और इसी तरह एक आदमी गुनाह करने के बाद, जुबान से गुनाह करने के बाद, कानों से गुनाह करने के बाद, हाथ पैर से गुनाह करने के बाद, आंखों से गुनाह करने के बाद, दिमाग से गुनाह करने के बाद, अपने माल के गुरूर में गुनाह करने के बाद, या अपनी हुकूमत और अफसरी और ओहदे के घमंड में आकर गुनाह करने के बाद आप ये समझते हैं कि वो अब इस काबिल है कि उसकी आंखें खुदा की नाफरमानी करने के बावजूद उसकी आंखें बाकी रखी जाए? नहीं, बल्कि उसकी आंखें सल्ब हो जानी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि वो इस काबिल भी रहा है कि खुदा की नाफरमानी अपनी जुबान से करने के बाद क्या उसकी जुबान सल्ब ना हो, ये नेमत उससे छीन न ली जाए? क्या वो इस नेमत का अब भी हकदार है कि उसके जबड़ों के दरमियान जुबान बाकी रहे? बल्कि हरगिज नहीं। अगर गुनाह करने के बावजूद किसी गुनहगार के मुंह में जुबान बाकी है तो यही तो रहमत है अल्लाह की, यही तो मेहरबानी है अल्लाह की। अल्लाह ताला जुबान उसकी खींच सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उसे मौका दिया। ये रहमत नहीं तो क्या है? ये अल्लाह की रहमत की वजह से तो जुबानें मुंह में बाकी हैं। अल्लाह की रहमत की वजह से कान अभी सर को लगे हुए हैं, वरना कान खींचकर दूर फेंक दिए जाते। म्यूजिक सुनने के बाद कान को बाकी रहने का कोई हक नहीं था। बदमाशी की बातें सुनने के बाद कान को बाकी रहने का कोई हक नहीं था। हाथों से जुल्म करने के बाद, पैरों से जुल्म करने के बाद अब इसके हाथ पांव तोड़ने के अलावा इसके कोई चारा नहीं था। अल्लाह अपना गजब और पकड़ से इसके पैर तोड़ सकते थे, इसके हाथ तोड़ सकते थे। हाथ से गुनाह करने के बावजूद उसके हाथ पांव बाकी है, तो ये अल्लाह की रहमत है। और कोई मालदार मालदारी के गुरूर में आकर उलमा को मामूली समझ रहा है और कमतर समझ रहा है और गरीबों के साथ जो मामला करना है वो नहीं कर रहा है, यतीमों के साथ जो मामला करना है वो नहीं कर रहा है। ये रहमत ही तो है कि उसकी दौलत बची हुई है। एक बादशाह, अल्लाह की तरफ से उसे बादशाह पर, हुकूमत के ओहदे पर फाइज किया गया है, वरना तो जमीन का बादशाह, हकीकी बादशाह अल्लाह है। बादशाहत मिलने के बाद वो जुल्म को रवा रखा हुआ है और अभी तक उसकी पकड़ नहीं आई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह पकड़ नहीं सकते, अल्लाह उसे उसके जुल्म की सजा नहीं दे सकते, बल्कि ये अल्लाह का रहम है, ये अल्लाह की रहमत ही तो है, उसके साथ अब तक की मेहरबानी तो है। अल्लाह ताला गुनाहों को उसके जो पर्दों में छुप कर रहा है, अगर लोगों के सामने आश्कारा कर दे, बीवी बच्चों के सामने आश्कारा कर दे और उसके शागिर्दों के सामने उस्ताद के गुनाह आश्कारा हो जाए, बच्चों के सामने बाप के गुनाह आश्कारा हो जाए और मालदारों की हरकतें गरीबों के सामने आश्कारा हो जाए, तो कहां मुंह छुपाता फिरेगा? ये अल्लाह की रहमत ही तो है कि बरसा बरस से कोई किसी गुनाह में मुब्तला है तो अल्लाह ने अभी उससे पर्दापोशी फरमाई, अभी अपने रहम को बनाए रखा है, अभी अपनी मेहरबानी को बनाए रखा है। ये अल्लाह का रहम है, ये अल्लाह की मेहरबानी ही तो है। लिहाजा बावजूद अल्लाह ताला मेहरबान होने के इस ख्याल को अपने अंदर इस माने में जमने ना दीजिए कि इस तरह सोचकर हम गुनाह के लिए कोई वजह जवाब पे जो है अपने लिए अपने जो है पैदा कर लेंगे। ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। इसी तरह एक और बात
गुनाह में इब्तला की बाज अहबाब के अंदर यह होती है कि ये सारी बातें उनको शुबे की लगती है कि गुनाह, खुदा ताला की नाराजगी, क़यामत के दिन पकड़, जहन्नम का फैसला होना, मलाइका के हवाले, तुंदखू मलाइका के हवाले होना, यह सब पर जैसा यकीन आना चाहिए वैसा यकीन उनके अंदर पैदा नहीं होता। उनके दिमाग में उस तरह के शुबहात है, ये गैर यकीनी कैफियत है। ये सब वाक़ियतन जैसा ये कह रहे हैं ऐसा ही है, या कहने को तो ये बातें हैं और हकीकत में ऐसा कुछ ना हो। आखिरत में मरने के बाद अज़ाबात का सिलसिला, इनामात का सिलसिला, जजा का सिलसिला, सजा का सिलसिला, ये ख्याल बिल्कुल 100% जिहालत पर मबनी है। ये ऐसा सोचने वाला बिल्कुल नरा 100% जाहिल है। इसने कभी उलमा के पास बैठने की जरूरत ही महसूस नहीं की है। इसने किताबों को हाथ ही नहीं लगाया है। जरूरत के हद तक भी दीनी किताबों का इसने मुताला नहीं किया है। मामूली दर्जे में भी इसने कुरान हदीस को नहीं पढ़ा है। इसने खानखाहों में, ये कभी खानखाहों में गया ही नहीं, और कभी इसने अपनी जिहालत दूर करने की कोशिश ही नहीं की। यह बुजुर्गान दीन के साथ बैठने की कोशिश करता, उलमाए रब्बानीन की दरसगाहों में जाता, उनके बयानात में मुसलसल जाता, और रोजाना दीनी किताबें या छोटे मोटे दीनी रिसाले पढ़ने की एक मामूल रोजाना आधे घंटे का 1 घंटे का बना लेता, या 5-10 मिनट किताबें खोलने का और उनकी धूल झटक कर रखने का मामूल बना लेता अपने घर में, और एक छोटा सा कुतुब खाना तैयार कर लेता। तो आज ये खतरनाक ख्याल उसे, ये शुबे वाली कैफियत उसके अंदर पैदा ना होती। लिहाजा अपने घरों में कुछ दीनी किताबों का इंतजाम करो, कुरान हदीस पे पढ़ने का इंतजाम करो, नाजरा ठीक करने का इंतजाम करो, तस्बीहात पढ़ने की कोशिश करो, उलमा की खिदमत में गाहे गाहे पहुंचो। हफ्ते में 2 हफ्ते में अपने इलाके के मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, या जिससे आपको मुनासबत है, जिस आलिम के बारे में आप सोचते हैं कि ये आदमी जो है गुनाहों से बचने वाला, अहकामात शरइया का पाबंद और दीन पर अपने मर मिटने वाला इंसान है, तो ऐसे आदमी की जो है वजूद को अपने दरमियान गनीमत समझते हुए उसकी खिदमत में अपने गुरूर को बाजू रखकर, अपने गुरूर को चिकनाचूर करते हुए, अपनी मसरूफियात को पसे पुश डालते हुए 8 दिन में 15 दिन में एक तालिबाना अंदाज से मोहताज बनाकर अपने आप को आजिजी व इंकिसारी के साथ, अच्छे दिमाग के साथ, खुले दिमाग के साथ इस्तेफादा करने की नीयत से, कसरत सवाल से बचते हुए, बात को गौर से सुनने के ख्याल से, और उनको ज्यादा से ज्यादा उस आलिम को बोलने का मौका देते हुए हाजिरी देने का एक इंतजाम अपने लिए करना शुरू कीजिए। आहिस्ता 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 ये शुबहात दूर होते चले जाएंगे, शुबहात के पर्दे फटते जाएंगे, यकीन का रंग अपने ऊपर चढ़ता जाएगा। फिर ये चीजें, जो चीजें हमको नजर आ रही है, उससे ज्यादा यकीनी कैफियत में बदलने लगेंगी। जो कयामत आप जिसको दूर समझ रहे हैं, वो आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने अपने मनाजिर पेश करने की कैफियत पैदा करने लगेगी। और जो शुबहात हैं वो यकीन में बदलने चले जाएंगे, वो यकीन में बदलते चले जाएंगे। और जिन चीजों को आप बहुत दूर की समझते थे, आपको अपने इस ख्याल पर हंसी आने लगेगी, और आप जिस कुरान को यूं ही कुरान करीम एक किताब समझते थे, आपको पता चलेगा कि यह कुरान अल्लाह की किताब है। और अल्लाह की किताब होने का क्या मतलब है? यह हदीस शरीफ जिसका हम सिर्फ नाम सुनते थे, यह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से निकले हुए ये कलिमात हैं, ये अल्फाज हैं। ये कैसे अल्फाज हैं, कैसा यह मौजज़ाना कलाम है, आपको इसका एहसास होगा। तो आपको उस एहसास के बाद जो खुशी होगी, हदीस को हाथ लगाते हुए, हदीस शरीफ को सुनते हुए, हदीस को पकड़ते हुए, वो तो आप उसका नजारा आपको खुद ही करना चाहिए। उसके लिए मैं कहां से अल्फाज लाऊं, उस बात को मैं समझाने की किस तरह आपके पास एक मामूली सा तालिब इल्म में कैसे कोशिश करूं। आखिर में
एक बात ये लिखी हुई है इसी आयत के ज़िमन में, तफसीर की किताबों में एक बड़ी मज़े की बात आई है और बड़ी ही खुशी और मसरत वाली बात है, हदीस शरीफ के हवाले से बयान की गई है। उस बात को मैं सुनाना चाहता हूँ और उसी को सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू को भी उसी मसरत वाली, खुशी वाली बात पर अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। और वो खुशी और मसरत वाली बात यह है कि देखिए, क़यामत में तसव्वुर कीजिए और ख्याल कीजिए कि अगर किसी बंदे के बारे में यह फैसला हो जाए कि आप जन्नत में चले जाइए, अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी का जो ठिकाना है, अल्लाह ताला की खुशियों का जो फल हमारे सामने आएगा वो जन्नत की शक्ल में आएगा। किसी बंदे को अगर क़यामत के दिन ये कह दिया जाए कि तुम्हारे बारे में जन्नत का फैसला हो चुका, तो तुम जन्नत में जा सकते हो, तो आप अंदाजा लगाइए ये बात उसके लिए किस कदर खुश करने वाली होगी, ये किस कदर उसे मसरत लाने वाली होगी, उसका खुशी से क्या हाल होगा। ये बात निहायत खुश कर देने वाली है कि उसे कहा जा रहा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये तो बहुत खुशी की बात है। और एक आदमी को यह कहा जा रहा है कि आप और आपकी बीवी और आपके सारे बच्चे सब मिलकर जन्नत के अंदर चले जाओ, तुम सबके लिए जन्नत का फैसला अल्लाह ने कर दिया। यह भी एक खुशी की बात है। अंदाजा लगाए, ये पहली खुशी से भी बढ़कर खुशी की बात है। एक आदमी हज के लिए जा रहा है, बहुत खुशी का मौका है, हज को जा रहा है, पूरा घर खुश है। लेकिन एक इंसान वो है जो हज को जा रहा है, उसकी बीवी भी उस हज के सफर में साथ है, उसके सारे बच्चे भी उसके साथ हैं। कैसी रहमत समझते हैं अल्लाह की, और कहते हैं कि अल्लाह का बड़ा करम हुआ, बड़ी इनायत हुई कि हमारा पूरा घराना हज को जा रहा है। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा खुशी खुशी के साथ, पाबंदी के साथ, मजबूती के साथ, पक्के तौर पर गुनाहों से बचते हुए और अल्लाह के सारे अहकामात पर मजबूती के साथ अमल करते हुए अपनी बीवी और अपने सारी औलाद को, अपने मातहतों को उस पर चलाते हुए, अल्लाह का खौफ दिलाते हुए और जजा की तरफ उनको बुलाते हुए, अल्लाह के वादों की तरफ उनको बुलाते हुए जिंदगी गुजारता है, उस शख्स के बारे में क़यामत के दिन हदीस की रूह से यह पता चलता है कि अल्लाह का यह फैसला हो जाएगा कि आपकी बीवी, आपके बच्चे तमाम के लिए जन्नत का फैसला किया जाता है। आप आराम के साथ जन्नत में तशरीफ ले जाएं, पूरी फैमिली और पूरा परिवार आप जन्नत में जा सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब सामीन को और गैर सामीन जो अब तक हमारी ये गुफ्तगू नहीं सुने हैं, पता नहीं ये गुफ्तगू कल सुनेंगे या बाद में सुनेंगे या 10 साल के बाद अगर ये महफूज रही तो 10 साल के बाद सुनेंगे, तो मेरी दुआ है अपने बारे में, अपने अहलोयाल और मातहतों के बारे में और सामीन के बारे में कि अल्लाह तबारक व तआला जो हदीस में जिस बात का जिस बात की तरफ जिस चीज का जिक्र किया जा रहा है वो मुकद्दर हमारे लिए भी अल्लाह ताला हमें मुकद्दर फरमाए और उसके लिए इस दुनिया में हमें असबाब आसान फरमाए, हमारे लिए ऐसी इल्मी सलाहियत हमारे लिए पैदा फरमाए और इल्मी माहौल हमारे लिए पैदा फरमाए और रुकावटों को दूर फरमाए। हमारे बारे में भी यह फैसला हो कि तुम और तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे जन्नत में चले जाओ, तुम और तुम्हारे सारे शागिर्द के लिए जन्नत का फैसला होता है। तुम भी जाना है और तुम्हारा कोई शागिर्द तुम्हारे पीछे नहीं रहेगा। तुम्हारी तरबियत के नतीजे में उन सारे शागिर्दों को भी जन्नत का फैसला सुनाया जाएगा। ये हमको तमन्ना करना चाहिए, इसकी दुआएं मांगना चाहिए। जैसे हम दुआएं मांगते हैं अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह सेहत दे दे,
तो वहीं पर हमको ये भी मांगना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हम तमन्ना करें कि हमारे बारे में ये फैसला हो और उसके लिए जो मजबूत कोशिश में लग जाए, उसके लिए मौसर कोशिश के अंदर लग जाए कि ये फैसला हो जाए कि एक शेख तरीक़त को लाया जाए और उससे कहा जाए कि आपके लिए और आपके सारे मुरीदीन के लिए, आपकी तरबियत के इवज़ में उन सब के लिए जन्नत का फैसला किया जाता है, क्योंकि आपके अमल नामे में कोई बुराई नहीं है। जो जिहालत के रास्ते से आती है वो बुराई भी नहीं है, जो शहवात के रास्ते से आती है वो बुराई भी आपके अमल नामे में नहीं है। इसी तरह आपके मुरीदीन के अंदर कोई बुराई नहीं पाई जाती, अमल के अंदर कमी नहीं पाई जा रही है, और थोड़ी बहुत कमी जो पाई जा रही है वो ऐसी नहीं है कि उस पर तुम्हें गिरफ्त कर ली जाए, वो उसको रवा रखा जा सकता है, उसके बावजूद फजल किया जा सकता है, रहमत की जा सकती है और आपके लिए मुनासिब फैसला किया जा सकता है। आप और आपके जितने मुरीदीन हैं सब मुतमईन होकर जन्नत में जो है जा सकते हैं। यह फैसला होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जैसे हम अपने जिस्म की फिक्र करते हैं, अपनी रूहानी सेहत की फिक्र की हमें तौफीक अता फरमाए, और इसी तरह जैसे हम जिस्मानी अतिब्बा से मिलते हैं, रूहानी अतिब्बा भी होते हैं, उनसे भी अपनी रूह का इलाज कराएं। अगर किसी को गुनाह में मजा आ रहा है तो इसमें शक नहीं कि उसकी जो है रूह बीमार है, और इसी तरह किसी को नेकी में, तिलावत में, जिक्र में, नमाज में मजा नहीं आता है, इसमें भी शक नहीं है कि उसकी रूह सेहतमंद नहीं है। ये जो है साफ साफ गोश गुजार किया जा रहा है। अपने हालात का जायजा लें, अपनी जिंदगी में जायजा लें, जल्द से जल्द इसका जायजा लें, और दुनिया के साथ अपनी आखिरत की फिक्र रखें, अपने जिस्म के साथ अपनी रूह की फिक्र रखें, और अपनी दुनियावी और असरी उलूम के साथ दीनी तालीम के लिए भी अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए मौके फराहम करें, और अपनी दुनिया के भी हर तकलीफ से बचाने और आखिरी उखरवी तकलीफों से भी अपने आप को बचाने की कोशिश करें, मेहनत करें, इसके लिए जिद्दोजहद करें। इस तरह के लोग जो इसकी मेहनत कर रहे हैं उनकी ताज़ीम बजा लाएं, उनकी खिदमत में पहुंचे, उनकी दुआएं लें। इस तरह अगर हम कोशिशें करेंगे और इस तरह होश में आएंगे और इस तरह अपनी जिंदगी को एक संजीदा और एक नया रुख देने की कोशिश करेंगे तो वाकईतन जो है हमारे लिए एक बहुत मुनासिब और एक खुश आइंद और एक बेहतरीन कदम होगा, और ये हमारे लिए निहायत एक इल्मी हमारी जिंदगी का एक फैसला होगा, और ये हमारे घर के लिए और हमारी बीवी बच्चों के लिए एक अजीम तरक्की, एक बहुत बड़ी कामयाबी का ये ख्याल पेशखीमा बन सकता है और उसका मुकद्दमा बन सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक़ात से मालामाल फरमाए, महरूम होने से बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।